जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। तो हुआ यूं कि न्यूज रूम में प्रेम शुक्ला जी और रूबिका मैडम ने मिलकर विवेक श्रीवास्तव की ऐसी कमेंट्री में बैंड बजाई कि कैमरे पर तो वो दिख रहा था, लेकिन मन ही मन शायद सोच रहा था, भैया ये डिबेट है या WWE स्मैकडाउन। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कुर्सी पर बैठा हूं मैं, लेकिन आत्मा तो खिड़की से कूद चुकी है। तो दोस्तों ये हंसी, तर्क और ठुकाई से भरी डिबेट पूरी देखो और हंसते हंसते शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी बैंड रोज रोज नहीं बचती। चालू करो बे। किसने कहा कि मुसलमानों का बॉयकॉट करो? ये तो आपका अपना लेना है ना। अगर किसी नहीं, अरे आप बकवास कर रहे हैं बीच में, मैं आपको सुन रहा था। रूबिका जी ये क्या, इनको इसलिए बिठा के रखा गया? ये एंकरिंग कर रहे हैं क्या जनाब? नहीं, मैंने एक सवाल किया, मैं आपको सुन रहा था ना गंभीरता से, धैर्य से। मेरा यही मैं उत्तर देता हूँ, सुन लीजिए फिर। चिचियाइए मत, चिचियाइए मत। मैं प्रेम शुक्ल को किसी मुसलमान की दुकान में जाकर कावड़ के समय भोजन करना हो तो प्रेम शुक्ल को किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अगर प्रेम शुक्ल ये चाहते हैं कि मैं सात्विक भोजन करूं तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर मौलाना साहब झटका मीट खाना चाहें तो खाएं, कोई नहीं रोक रहा है उनको। लेकिन अगर वो हलाल फूड खाना चाहें तो क्या उनको हलाल भोजन पाने का अधिकार है कि नहीं है? सही पकड़े हैं। अगर वो झटका फूड का विरोध करते हैं तो वो जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो आप कह रहे हैं कि हमें धार्मिक पर्वों के अवसर पर मुसलमानों की दुकान का फल नहीं लेना चाहिए, वहां की मिठाई नहीं लेनी चाहिए। किसने कहा मुसलमानों की दुकान का? मैं कब कह रहा हूँ कि मेरे मुंह में डाल रहे हैं आप जबरदस्ती? अरे सुधरो रे अभी तो। मैंने कब कहा? मैंने किस वाक्य में ये बात कही? रूबिका जी, मैंने किस वाक्य से ये बात झलका कि धार्मिक पर्वों के समय मुसलमानों का बहिष्कार कर दो? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं चांदी वाला, उन्होंने कहा कि सात्विक भोजन का उनको अधिकार है कि नहीं, ये सवाल पूछा उन्होंने। कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए। डोंट बी अ लायर मिस्टर श्रीवास्तव। कुछ भी आप बातें करते हैं ना, चाहे हिंदू की दुकान का हो, मुसलमान की दुकान का हो। रूबिका जी, मेरे एक मित्र है हुमायूं चांदी वाला, मुंबई शहर में प्राइड नाम का उनका शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। और बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं जो व्रत के समय भी हुमायूं चांदी वाला के प्राइड होटल में जाकर भोजन करते हैं, क्योंकि प्राइड का किचन सात्विक भोजन बनाता है। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं, आप जाइए इरला पे, मुंबई के इरला रोड पर ये होटल है। वो चांदी वाला, हुमायूं चांदी वाला उसको ओन करते हैं। किसी ने कभी बहिष्कार नहीं किया। लेकिन कल अगर ये चांदी वाला मुसलमान है, हुमायूं चांदी वाला के होटल में थूक डालकर भोजन बनाया जा रहा है तो कौन भोजन करने जाएगा? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। नहीं, अब आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि किस मुसलमान के ढाबे पे थूक है, किस मुसलमान ने अपने एप्पल पे थूक लगा दिया, मैंगो लगा दिया? अरे नाम लिखने में क्या दिक्कत है? और मसला कहाँ से कहाँ आ गया? आप लोग कैसे? नहीं, आप मुझे ये बताइए, नमाज और कावड़ को कावड़ यात्रा, मैं कहती मुहर्रम और कावड़ यात्रा की बात करते हो तो फिर मैं अपॉइंटमेंट दिलाता हूँ। नहीं, मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रेम शुक्ला जी ने आशंका की कि भाई का अपॉइंटमेंट दिलाता हूँ और फीस भी मैं भरूंगा। आपको मनोचिकित्सा की आवश्यक है मित्र। ठीक है, मैं अत्यंत जो है आपको लेकर गंभीर हूँ। आपके प्रति मेरे मन में बहुत जो है सद्भावनाएं है किसी मनोचिकित्सक से, क्योंकि आपको जो मैं नहीं बोलता वो सुनाई देता है। आपको इतना मुसलमानों से नफरत क्यों है? अगर हर हिंदू इतनी मुसलमानों से नफरत क्यों है आपको? मित्र विवेक जी, आपको इतना सांप्रदायिक संकीर्णता आपके मगज में कहां से प्रवेश कर गई है? तो ये एक तरीके से सार्वजनिक बाइकआउट हो जाएगा। आप यही तो हो रहा है ना कि ये कौम ऐसी है, अगर किसी के यहाँ इस तरह की स्थिति पाई जाएगी तो आशंका होगी ना, व्यक्ति सात्विक भोजन करना चाहेगा। भाई छुआछूत पे आ गए ना हम, जो सदियों पहले था इस समाज में, और वापस हम उस पे आ रहे हैं। चुप कर पे कुत्ते। अब जो ये तुलना आप लोग कर दे रहे हैं, ये कहां तक वाजिब है? और मैं तो कह रही हूं, आपको मुसलमानों का कंधा इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए। आप नहीं चाहिए मुसलमानों का आपके सहारे की जरूरत। हमेशा उनको आप लोग घसीटते हैं। हमेशा कोई मुसलमान नहीं आया आपके पास ये कहने के लिए कि भैया हमारे लिए ये पोस्ट कर दो। जबरदस्ती आपको हमारे कंधों पर उछलकर और राजनीति करनी है। तुम्हें शर्म है कुछ? मिस्टर श्रीवास्तव, आपको समाजवादी पार्टी के राजीव राय का बयान याद नहीं आया जो कह रहे हैं इनके पास कोई काम नहीं है?
ये लोग ये जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो निकल जाता है कांवड़ यात्रा के लिए। तो ये क्या है, ये लुक्के लोग हैं जो कांवड़ यात्रा के लिए निकले हैं। जब गुड़गांव के अंदर नेम कॉलिंग तो इनको भी हो रही है ना? नहीं, कोई नेम कॉलिंग नहीं हो रही है। 85% हिंदुओं को आज 14-15% मुसलमानों से धर्मांतरण का डर हो गया है कि साहब पता नहीं क्या होने जा रहा है हम लोगों के साथ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जो सदियों से मुगलों के समय में भी नहीं हुआ, वो मोदी कार्यकाल में 85% हिंदू बीजेपी के नेतृत्व में फील करने लगे। गजनवी के समय क्या नहीं हुआ? मैं आपको याद दिलाने जाऊं क्या हिस्ट्री है? आप मुझे यहाँ पे नहीं, आपको हिस्ट्री याद दिलाऊं क्या? कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ सर? हिंदू और मुसलमान नहीं, आप सुनिए, कहां से आ गए भारत में मुसलमान फिर इतनी बड़ी तादाद में? कुछ नहीं हुआ तो तब दलितों के खिलाफ सुनिए सर, क्लैरिटी नाम की कोई चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी 7 पीढ़ी पहले सनातनी रहे होंगे। ये जो आए ना बाहर से आक्रांता, उनमें किसी एक ने कन्वर्जन किया और तब जाकर मेरे दादा परदादाओं ने यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। मैं कोई वहां सऊदी अरब से नहीं आई हूँ। तो ये मत बोलिए कि कन्वर्जन नहीं होता है। बड़े बड़े गांव कन्वर्ट कर दिए गए हैं, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी कन्वर्ट की गई है। तो क्या आप मुझे यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं हुआ है? मैं जीता जागता सबूत हूँ यहाँ पर और कहने से कतराऊंगी नहीं और डरूंगी नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता कि 90%। अरे आप कैसे नहीं मानते? मैं बता रही हूँ आपको, मेरे परदादा। अरे भाई आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है? मैं आपको विवेक श्रीवास्तव नहीं मानती, मैं आपको मोहम्मद वसीम मानती हूँ। फिर आप सुनिए पहले। मेरे हिसाब से दलितों के साथ जो उत्पीड़न चल रहा था, इस्लाम ने आकर के एक अपॉर्चुनिटी दी। ऐसा है सर, मेरे परदादा दलित नहीं थे, मेरे परदादा दलित नहीं थे। देयर वर अदर थिंग्स आल्सो। तलवार की नोक पर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट करवाया गया है। डू नॉट गिव मी दैट ज्ञान, आई नो इट मच बेटर देन यू नो। हर बार ये दलित कार्ड, ये मुस्लिम कार्ड यहाँ पर मत खेलिए विवेक श्रीवास्तव। मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। जो छांगूर बाबा को यहाँ खड़ा कर दूंगी आपके सामने, आप सबसे पहले उन्हें सलाम अलैकुम ही कहेंगे। मैं जानती हूँ विवेक श्रीवास्तव, सबसे पहले आप यही करेंगे। वो गलत है, और आप लोगों की वजह से बेचारा मुसलमान बदनाम हो जाता है। उसका लेना एक ना लेना दो आपसे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अब आप मुझे बताइए, अगर कांवड़ यात्रा चल रही है और मीडिया में दिखाया जा रहा है कि दुकानें टूट रही हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, थाने के मैंने एंकर लिंक में सबसे तेज आवाज में जो बात पढ़ी है वो यही पढ़ी है। हुड़दंग मचाते कांवड़ियों की खबर भी न्यूज़ 18 इंडिया ने ही दिखाई है। सो प्लीज ये मत कहिए कि हम लोग इस चीज को छुपा रहे हैं और सामने वाले को बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो, खत्म।